तो फ्रेंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेल डिवीजन। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्या सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, अब इसमें सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसमें होते हैं माइटोसिस और मियोसिस। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक रहेगा माइटोसिस, ठीक ना। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बताया कि क्या ये जो माइटोसिस होता है क्या प्रोसेस है, सेल डिवीजन का ही एक प्रोसेस होते हैं, ठीक ना। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, हमने जैसे बताया डिस्कस किया है कि एक माइटोसिस होता है एक मियोसिस, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं क्या बता रहे हैं, जो सेल डिवीजन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, टू काइंड ऑफ सेल डिवीजन होते हैं। कौन कौन से, माइटोसिस होते हैं और मियोसिस होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे माइटोसिस क्या होता है, इसमें डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल्स, इसमें क्या होगा सोमेटिक सेल का डिवीजन होते हैं, ठीक ना। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सोमेटिक सेल होता क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को हटा के जो भी अदर सेल्स होता है जिसके पास कैपेसिटी होता है रिप्रोड्यूस करने का, उसको हम लोग सोमेटिक सेल्स कहते हैं, ठीक ना। तो जो माइटोसिस क्या है, इसमें डिवीजन किसका होगा, सोमेटिक सेल्स का डिवीजन होगा। और मियोसिस के केस में क्या होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू सेक्स सेल्स, इसमें जो नया सेक्स सेल्स का क्रिएशन होता है, ठीक ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग मियोसिस कहते हैं। ये ओवरऑल क्या होगा, एक डिवीजन मतलब सेल डिवीजन का ही प्रोसेस होगा, माइटोसिस और मियोसिस। अब इसमें क्या है, दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग डिस्कस किए डिवीजन, जो सेल डिवीजन है माइटोसिस होगा और मियोसिस हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है। Typically, a cell goes through a process of the growth, development and the reproduction called the cell cycle। बोल रहा है कि जो टोटल अगर सेल साइकिल की बात की जाए तो सेल साइकिल में होता क्या है, ठीक ना। देखा जाए टिपिकली सेल गोज थ्रू, सेल जो है एक प्रोसेस में जाती है, उस प्रोसेस में, वो प्रोसेस में देखा तीन चीज इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे पहला प्रोसेस क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेल्स का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, रिप्रोडक्शन के लिए होंगे। उसके बाद ये पूरा एक जब भी ये तीनों फेज आ जाते हैं ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन, तो ये पूरा मिलके इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल साइकिल कहते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि इसमें डिस्कस किया गया टिपिकली गोज थ्रू ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस को थ्रू जाएंगे, उसमें क्या क्या होंगे, ग्रोथ होंगे, डेवलपमेंट होंगे और रिप्रोडक्शन होंगे। तो इस चलते ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जब भी ये तीनों कंबाइन होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे सेल साइकिल, ठीक ना। अब इसमें देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द साइकिल इज कॉल्ड इंटरफेस, इसमें जितने भी ये सेल साइकिल वगैरह चलता है ना, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, ठीक ना। जो मोस्ट ऑफ द साइकिल होते हैं उसको हम लोग क्या इंटरफेस कहते हैं। जैसे अब इसमें देखेंगे सेल साइकिल क्या है, बोला कि द लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल इज इंटरफेज। जैसे कि ऊपर भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का वो क्या होता है, मोस्ट लॉन्गेस्ट जो होते हैं इंटरफेज होते हैं। और इसमें भी तीन प्रकार के स्टेज होते हैं जो सेल साइकिल होते हैं, इसमें भी देखेंगे तो 3 स्टेज ऑफ द इंटरफेज आर कॉल्ड, G1 फेज होते हैं, S होते हैं और G2 फेज होते हैं। जैसे कि ये पूरे इंटरफेज है, और इसमें देखो G1 है, S है और G2 S होते हैं, इसमें DNA वगैरह का सिंथेसिस वगैरह, ये आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखते हैं ये माइटोसिस होता क्या है। जैसे कि ये पूरा टॉपिक ही हम लोग का क्या, माइटोसिस। इसमें माइटोसिस होता क्या है, ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट इन द टू डॉटर सेल ईच हैविंग द सेम नंबर एंड द काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज द प्रेजेंट न्यूक्लियस। बोला कि ये माइटोसिस होता क्या है, माइटोसिस देखा जाए ए टाइप ऑफ क्या, ये माइटोसिस जो है पूरा टाइप ऑफ क्या है, सेल डिवीजन है, ठीक ना। जो इसमें रिजल्ट क्या होगा, हम लोग को दो डॉटर सेल्स मिलेंगे, ठीक ना। जब भी सेल डिवीजन होगा, जैसे एक सिंगल सेल है, जब भी वो डिवाइड होंगे दो डॉटर सेल्स में डिवीजन होंगे, ठीक ना। ईच हैविंग, और जब भी ये डिवाइड करेंगे ना, इनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक ना, एज द प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो भी न्यूक्लियस में जहाँ डिवीजन होगा उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा माइटोसिस के केस में। अब ओवरऑल देखा जाए तो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस एक प्रोसेस है, ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, जिसमें क्या होता है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, जिसमें क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ठीक ना। ये पूरा इसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस है, ठीक ना। कुछ माइटोसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तब ये कैसे कैसे होते हैं। जैसे कि एक है डिप्लॉइड सेल वॉल गिव राइज टू ए डिप्लॉइड सेल। अब इसमें बोल रहा है कि डिप्लॉइड सेल वॉल जो रहते हैं वो क्या राइज किसको देंगे, एक डिप्लॉइड सेल्स को देंगे। अब इसमें देखा जाए डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड जो रहता है जब भी वो डिवीजन होंगे ना, इसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में डिवाइड होता है, उसको डिप्लॉइड कहते हैं। और इन केस ऑफ हैप्लॉइड के केस में सिंगल सेल का वो डिवीजन होता है। इसमें डिप्लॉइड में देखेंगे तो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हैप्लॉइड के केस में सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। देखा जाए कि अब इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस में देखा जाए ये कैसे होते हैं, एक डिप्लॉइड सेल वाल, जब भी जो डिप्लॉइड सेल वाला है वो गिव राइज किसको करेगा, एक डिप्लॉइड सेल्स को देगा। फिर क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, जो भी क्रोमोसोम होगा ना
उसके नंबर जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, ये नहीं कि एक में ज़्यादा एक में कम, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। जो भी जो नंबर रहेंगे क्रोमोसोम में वो सेम रहेंगे। द डीएनए रिमेन आइडेंटिकल द सेम, बोला जो अगर डीएनए जो रहेंगे इसमें वो भी आइडेंटिकली देखा जाए वो सेम ही रहेंगे, ये नहीं कोई अलग उसमें नहीं रहेगा, वो आइडेंटिकली देखा जाए जो उसका जो डीएनए रहेगा वो क्या सेम होंगे, ठीक है ना। फिर बोला कि 1 सेल 2n गिव राइज टू द 2 सेल 2n। अब जैसे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसमें, जैसे अगर सिंगल सेल है तो उसको हम लोग 2 और स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वही क्या होगा, अगर वही जब ये 2 सेल में डिवाइड होंगे तो उसको 2 और कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोसिस देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि 1 सेल जो है 2n गिव राइज किसको करे, जैसे एक सिंगल सेल है जब भी वो डिवाइड होंगे तो किसमें 2 डॉटर सेल में होंगे, तो कहने का मतलब यही है कि सिंगल सेल है वो गिव राइज क्या करेंगे 2 सेल्स को, मतलब 2 डॉटर सेल में वो डिवाइड करते हैं। जब भी वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेंगे उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे 2n, जो n रहेगा वो कैपिटल फॉर्म में रहेगा, अगर सिंगल में रहता है तो समझिए वो, अगर ये स्मॉल में रहेगा अगर n समझिए वो सिंगल वो है सेल है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देख भी सकते हैं ये 2n और ये 2n जो कैपिटल फॉर्म में और एक ये स्मॉल फॉर्म में है। अब आते हैं आगे इसमें कि अब स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक ना। अब ये क्या क्या माइटोसिस में क्या क्या स्टेज होते हैं, ठीक ना। जैसे ये जब भी डिवीजन भी होता है ना इसमें भी कुछ अलग प्रकार के इनको अलग अलग स्टेज होते हैं, हर एक स्टेज पे देखा जाए कुछ एनाफेज होगा मेटाफेज होगा, इसका अलग अलग स्टेज होते हैं। जब भी सेल डिवीजन होंगे कभी क्रोमोसोम होंगे, फिर क्रोमोसोम में स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, ये आगे इसमें भी देखेंगे, इसमें अलग अलग स्टेज हैं। तो इसके बारे में भी माइटोसिस के पूरे स्टेज के बारे में देखेंगे। स्टेज ऑफ माइटोसिस बोला कि माइटोसिस इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग स्टेज, बोला कि जो माइटोसिस है रिफर करते हैं कुछ फॉलोइंग स्टेज में, जैसे कि पहला देखा जाए प्रोफेज होते हैं, दूसरा है मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, और इसमें एक डायग्रामेटिकली ये रिप्रेजेंट है, ये प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक ना। ये सब इसमें स्टेज है, स्टेज में कौन कौन से आ जाएंगे, प्रो हो जाएंगे, मेटा होंगे, एनाफेज और टीलोफेज, ये इनके स्टेज ऑफ माइटोसिस है। आते हैं पहला फेज पे, क्या है इनका प्रोफेज। बोला जो प्रोफेज होता है क्या होता है, लार्जेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। अगर हो तो एग्जाम में पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस कौन से होते हैं, तो प्रोफेज होते हैं, ठीक ना। इसमें जो बोल रहा है जो प्रोफेज होता है क्या लार्जेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस होते हैं, और इसमें क्या होगा क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम, जो भी क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा ना वो पूरे क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस का मतलब इकट्ठे हो जाने, ठीक ना। ये लार्जेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस होंगे। फिर क्रोमेटिन जो रहेगा कंडेंस होगा किसमें क्रोमोसोम में। फिर बोला कि न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन, जो भी न्यूक्लियर इन्वेलप मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप कहने का मतलब जो न्यूक्लियस का इन्वेलप रहेगा जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगा वो इन्वेलप क्या होगा ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब टूट जाना, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेलप देखेंगे डॉटेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है, कहीं ना कहीं ये टूट रहा है, ठीक ना। फिर बोल रहा था सेंट्रियोल नियर द न्यूक्लियस बिगिन टू सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट साइड ऑफ द सेल वॉल। फिर जो सेंट्रियोल रहेगा वो अगर सपोज दैट अगर यहाँ पे है तो वो अपोजिट साइड ऑफ द सेल वॉल पे जाएगा, ठीक ना। वही बोला कि तो सेंट्रियोल नियर द न्यूक्लियस बिगिन टू सेपरेट, वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगेगा और ये अपोजिट साइड ऑफ द सेल वॉल के उधर चले जाएंगे। फिर बोला कि स्पिंडल स्टार्ट टू फॉर्म। फिर स्पिंडल, अब दिमाग में ये भी आ रहा है स्पिंडल क्या है। स्पिंडल एक प्रकार का देखा जाए तो जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना उसमें, जैसे अगर सपोज दैट एक पूरा ये क्रोमोसोम लिए हैं, ये पूरा एक राउंड शेप में, इसमें देखेंगे बीच में ना ये धागे नामों एक दूसरे से लिपटे लिपटे ऐसे फॉर्म होंगे और फाइनली वो कुछ लेटर फेज में क्या वो डिवाइड कर देंगे एक दूसरे को। उस टाइप में वो जो बीच में फॉर्मेशन होता है ना उसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं, ठीक ना। वो सेल को डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम को वो बीच में वो डिवाइड कर देंगे, दोनों को इन इक्वल नंबर में वो डिवीजन करते हैं, इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। फिर बोला कि स्पिंडल आर द फाइबर दैट आर मेड आउट ऑफ माइक्रो। बोला जो स्पिंडल होते क्या है, बोला कि स्पिंडल एक फाइबर होते हैं जो किसके बने हुए रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने रहते हैं, ठीक ना। एक बार इसमें ऐसे समरी वाइज देख लिया जाए जो प्रोफेज होता है क्या है। बोला कि ये लार्जेस्ट फेज, सबसे लार्जेस्ट फेज होते हैं किसका माइटोसिस का। इसमें क्या होगा जो भी क्रोमोसोम जिस सेंटर में रहेंगे वो न्यूक्लियस के अंदर का कंडेंस होंगे, मतलब इकट्ठे आ जाएंगे। फिर जो न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसमें रहेगा, न्यूक्लियस के साइड में कवरिंग रहेगा, वो क्या करेंगे धीरे धीरे ब्रेकडाउन हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। फिर जो सेंट्रियोल रहेगा, जो सपोज है सेंट्रियोल यहाँ पे है, एक दूसरे का अपोजिट साइड में वो सेपरेट कर जाएंगे, ठीक ना। और फिर क्या होगा स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बीच में आ जाएगा स्पिंडल की तरह ऐसे ऐसे जिगजैग फॉर्म में आएगा, स्पिंडल का फॉर्मेशन होगा। फिर अब इसमें बताया गया कि स्पिंडल होता क्या है।
बोला कि स्पिंडल जो होते हैं फाइबर होते हैं जो किसके बने रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने रहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल था प्रोफेज के बारे में। जैसे इसमें भी देखेंगे ये प्रोफेज के बारे में एक छोटा सा एक समरी टाइप है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहे हैं इसमें, और फिर क्या क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम में पूरे क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएंगे, फिर सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का सेपरेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, सेंट्रोसोम सेंट्रोल्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो सेपरेट आउट, वो सेपरेशन हो जाएंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ माइटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करेंगे, छोटे छोटे स्पिंडल का फॉर्मेशन करके फिर धीरे धीरे अब अगले फेज में जाएंगे। पहला था प्रोफेज, अब अगला आता है मेटाफेज में। अब मेटाफेज क्या होता है, ठीक है ना, मेटाफेज क्या है, बोला कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ ईच पेयर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिन। बोला कि जो स्पिंडल फाइबर जो रहेंगे इसमें क्या होंगे, अटैच रहेंगे सेंट्रोमियर से, प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड से वो अटैच रहते हैं, ठीक ना। ये तो बोला कि द सिस्टर क्रोमेटिड लाइन अप द इक्वेटर ऑफ द मिडिल ऑफ द सेल। बोला कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होगा वो क्या होगा, लाइन अप करेंगे, एक लाइन का फॉर्मेशन कर देंगे इक्वेटर ऑफ द मिडिल ऑफ द, जैसे पूरा सेल है इसमें इक्वेटर का फॉर्म होता है, वो 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। फिर बोला द स्पिंडल फाइबर इंश्योर द सेपरेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड ग्रोथ वेल। फिर जो स्पिंडल फाइबर ही है ना, यही मतलब ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसके पास रहेगा कि ये जो भी क्रोमेटिड्स है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो इजिली सेपरेट हो रहा है, अच्छे सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक ना। इसमें देखिए ये मेटाफेज क्या है, इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर किसको, सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड से। फिर आगे जो अगला उसमें चला जाएगा तो सिस्टर क्रोमेटिड है क्या, इक्वेटर मिडिल ऑफ द सेल में फॉर्मेशन करेंगे। फिर जो स्पिंडल फाइबर है यही वो डिस्टिंग करेगा या उनके बारे में बताएगा कि सिस्टर क्रोमेटिड इजली सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं। ये था टोटल मेटाफेज के बारे में, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग एनाफेज में, ये तीसरा फेज होता है। एनाफेज में क्या होगा, तो क्रोमोसोम ब्रेक एट द सेंट्रोमियर एंड द सिस्टर क्रोमेटिड मूव टू द अपोजिट ऑफ द सेल, अपोजिट टू द सेल। बोला कि एनाफेज में जो क्रोमोसोम जो रहेंगे, जैसे ये सपोज ये पूरा क्रोमोसोम ही है, बोला कि ये क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे किस पे, ब्रेक एट द सेंट्रोमियर, ये पूरे सेंट्रोमियर पे ब्रेक हो जाएंगे, एंड द सिस्टर क्रोमेटिड, जो भी ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अपोजिट साइड ये क्या मूव कर जाएंगे एनाफेज में, ठीक ना। जैसे ये पूरा क्रोमोसोम है वो ब्रेक करेंगे कहाँ, एट द सेंट्रोमियर पे ब्रेक करेंगे, और सिस्टर क्रोमेटिड दोनों के एक दूसरे का अपोजिट साइड मूव करेंगे, जैसे कि फिगर में हम लोग देख सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड जो है दोनों सेल, ये पूरे सेल है इसके अपोजिट साइड में एक दूसरे को सेपरेट हो गए। ये फेज एनाफेज में आता है। अब अगला आता है हम लोग का टीलोफेज, ठीक ना। अब इसमें देखा जाए, बोला कि ड्यूरिंग द टीलोफेज द सेल प्रिपेयर टू रिपीट इट साइकिल। बोला कि टीलोफेज में देखा जाए जो सेल्स होते हैं क्या, ये अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और रिपीट करते हैं अपने साइकिल को, ठीक है ना, टीलोफेज में। फिर बोला था क्रोमोसोम बिगिन टू अनकॉइल एंड ब्रेक डाउन। बोला फिर इसमें जो क्रोमोसोम रहेगा वो बिगिन अपना शुरुआती करते रहेगा, अनकॉइल होगा और ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक ना। फिर ए न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर एक नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर फॉर्मेशन होगा। ये था पूरा टीलोफेज के बारे में। जैसे कि इसमें डिस्कस भी किया गया कि ड्यूरिंग टीलोफेज में क्या सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा और अपनी लाइफ साइकिल फिर से रिपीट करता है। फिर उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम रहेगा जो क्या बिगिन अपना अनकॉइल हो जाएगा, फिर ब्रेक डाउन होगा, फिर नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पूरा टीलोफेज में था। अब आते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। अब देखा जाए साइटोकाइनेसिस, साइटो यहाँ पे जो साइटो वर्ड ही है ना, साइटो किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइटोप्लाज्म को, जिसमें नेसिस ब्रेक डाउन हो रहा है। अब इसमें बता रहा है कि द साइटोप्लाज्म स्प्लिट इनटू टू एंड द सेल डिवाइड। बोला कि जैसे हमने बताया था जहाँ सिस लग रहा है नेसिस लग रहा है उसमें डिवाइड होना, किसी भी चीज का टूटना होता है, ठीक ना। अब साइटो मतलब होगा हम लोग का साइटोप्लाज्म। इसमें क्या बता रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है क्या होगा, स्प्लिट होगा कहाँ पे, इनटू टू एंड सेल डिवाइड। इसमें दो प्रकार, ये दो पार्ट्स में डिवाइड, मतलब दो पार्ट्स, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है हम लोग का क्या डिवाइड किसमें, दो पार्ट्स में स्प्लिट होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस इसे कहते हैं हम लोग, ठीक ना। ये फिगर में भी देख सकते हैं पूरे साइटोप्लाज्म है, ये दो पार्ट्स में इजिली ये डिवाइड हो रहे हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ये दो सेल ये डिवीजन हो जाएंगे, इसमें दो अलग अलग डॉटर सेल का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म। फिर आगे है कि साइटोकाइनेसिस। बोला कि अब इसमें कैसे होगा, द डिवीजन ऑफ द, अब जैसे ऊपर भी हम लोग डिस्कस किए